तो लास्ट पार्ट में एक सेयन जो कि फीमेल सेयन थी, वो अचानक से यूनिवर्स 15 में अपीयर हो गई थी। वहीं डीमन रेल में भी ड्रैग लॉर्ड नाम का एक बीइंग जो कि अपने आप को एग्जिस्टेंस का रूलर बता रहा था, वो वापस आ चुका था। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, तो जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट, इन दोनों के बीच में यूनिवर्स 13, 14 और 15 से रिलेटेड कन्वर्सेशन चल रही होती है। जेनो का कहना होता है कि इन तीन यूनिवर्स पे कुछ समय के लिए नज़र रखनी पड़ेगी ग्रैंड प्रीस्ट, जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो, वो तीनों डिस्ट्रॉयर्स और तीनों एंजल्स काफ़ी विश्वासी थे। इवन आप तो जानते हैं ना कि उस क्रॉक ने हमारी कितनी मदद की थी। जेनो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उनके जहन में कहीं ना कहीं बिट्रेयल वाली चीज़ होगी। उन तीनों के ही यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो चुके थे और वो मैंने ही किए थे। तो उनके अंदर मुझे लेकर के थोड़ा सा हिंसा तो होगा ही। हालांकि वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है उस चीज़ को, लेकिन मुझे पता है कि वो इतने इतने अच्छे डिस्ट्रॉयर भी नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, "आह, चिंता मत करिए लॉर्ड जेनो, मेरी नज़र रहेगी उन तीनों पे। वो डिस्ट्रॉयर्स कुछ भी करने जाएंगे उससे पहले मैं आपको बता दूंगा, और उनको वार्न भी कर देता हूँ पहले ही कि कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचें।" जेनो कहता है, हम्म, उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो। वेल, देखते हैं क्या होता है आखिर। तभी वहाँ पे क्रॉक और म्यूटेरिस आते हैं। जेनो कहता है, हाँ, तुम तुम दोनों यहाँ पे? क्रॉक, म्यूटेरिस, तुम्हें अगर मेरे पास में आना है तो फिर तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। तुम ऐसे ही मेरे पैलेस के अंदर नहीं आ सकते। हो सकता था कि मैं कोई इंपॉर्टेंट काम के बीच में होता तो। मैं ग्रैंड प्रिस्ट से बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा था और तुम बीच में आ गए। क्रॉक कहता है, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए लॉर्ड जेनो, लेकिन ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, चाहे कितनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों ना हो, तुम डायरेक्टली लॉर्ड जेनो के पास में नहीं आ सकते। इस बात को जान लो। तुम्हें पहले हमें इन्फॉर्म करना होगा। और म्यूटोरियस, तुमने भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें पहले मुझे बताना चाहिए था तुम यहाँ आने वाले हो। म्यूटोरियस कहती है, मेरे दिमाग से ही निकल गई ये बात, मुझे माफ़ कर दीजिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, कोई नहीं, बताओ आखिर क्या बात है। ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम इतने परेशान हो रखे हो। म्यूटोरियस कहती है, हम हम दोनों और यूनिवर्स 13, 14 के डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स, हम सब थे अर्थ पे, और उन मॉर्टल्स को हमने थैंक किया, उनके साथ में थोड़ा सा फूड एंजॉय किया। और फिर जब हम अपने यूनिवर्स में वापस आए तो हमने पूरे यूनिवर्स में एक अजीब सी एनर्जी सेंस की। हमारा पूरा यूनिवर्स बहुत तेज़ी से हिलने लगा। जब मैंने पता करने की कोशिश की कि आखिर वो क्या चीज़ है, आखिर ये पूरा यूनिवर्स को अचानक से क्या हो गया, तब मुझे पता चला कि जो एक चौथाई यूनिवर्स है हमारा, वो गायब हो चुका है। जब मैं उसकी तह तक गई तो मुझे पता चला ये एनर्जी तो उस फीमेल सेयन की है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मतलब कि तुम ये कहना चाह रही हो कि फीमेल सेयन वापस आ गई है और उसने आते ही इतना बड़ा एक्सप्लोजन कर दिया कि तुम्हारे यूनिवर्स का एक चौथाई हिस्सा गायब हो गया। म्यूटोरस कहती है, हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। हालांकि मुझे वो मिली नहीं, लेकिन हो सकता है कि ये वही हो। मैंने जो एनर्जी सेंस की थी, ऐसी एनर्जी पिछली बार मैंने उस फीमेल सेयन के अलावा और किसी के पास से नहीं सेंस की। जैनो कहता है, हो सकता है ये और कोई चीज़ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये वो फीमेल सेयन ही हो। क्रॉक कहता है, लॉर्ड जेनो, मान भी लिया अगर ये कोई और चीज़ है तो आप खुद ही सोचिए, आखिर किसी भी चीज़ में इतनी एनर्जी कहाँ से आएगी कि वो एक चौथाई यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर दे। इवन मैं अपनी अगर हकाई फॉर्म में जा कर के पूरी एनर्जी लगाऊं तो जा कर के इतनी पावर जनरेट कर सकता हूँ। ये चीज़ इम्पॉसिबल नहीं लग रही आपको? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो, ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है,
क्योंकि हमने उस फीमेल सेयन को यूनिवर्स 15 में ही तो कैद किया था। हो सकता है कि यूनिवर्स 15 के आने की वजह से वो भी आज़ाद हो गई हो। जेनो कहता है हाँ, नहीं नहीं नहीं, लेकिन वो फीमेल सेयन इतनी आसानी से आज़ाद कैसे हो सकती है? ये चीज़ तो इम्पॉसिबल होनी चाहिए थी उसके लिए। कहीं उसकी किसी ने मदद तो नहीं की? क्रॉक, म्यूटोरिस, कहीं तुम दोनों ने उसकी मदद तो नहीं की निकलने में? म्यूटोरिस कहती है नहीं नहीं लॉर्ड जेनो, हमने कुछ भी नहीं किया। हम बस अपने प्लेनेट पे गए और हमने जो चीज़ सेंस की, हम तुरंत आपके पास आए बताने के लिए। अगर हमने उसे आज़ाद किया होता तो फिर हम आपके पास नहीं आते, हम इस बात को छुपाते। जेनो कहता है ग्रैंड प्रीस्ट, इस चीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म करो। मुझे उस फीमेल सेन का दोबारा से चेहरा नहीं देखना। सभी डिस्ट्रॉयर्स को इकट्ठा करो, तुम खुद अपनी पावर्स लगाओ, एंजल्स को इकट्ठा करो, मॉर्टल्स को इकट्ठा करो, लेकिन उस फीमेल सेन को ख़त्म करो। मुझे उससे पंगा नहीं लेना, चाहे जो भी हो जाए। इस बार तो उसको मार ही डालो, उसको कैद करने की भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस बार वो बच ही ना पाए, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। क्या तुम्हें पता है म्यूटोरस, आखिर वो फीमेल सेन कहाँ पे है? म्यूटोरस कहती है मुझे ये तो नहीं पता वो कहाँ पे है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि अब वो हमारे यूनिवर्स में नहीं है। वो हमारे यूनिवर्स से बाहर निकल चुकी है, किसी और यूनिवर्स में जा चुकी है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है अब तो 15 यूनिवर्सेस हो चुके हैं, और तुम्हारा यूनिवर्स हटा दिया जाए तो 14 यूनिवर्स। अब 14 यूनिवर्स में हम कैसे ढूंढेंगे कि वो फीमेल सेन कहाँ पे है? म्यूटोरस कहती है हमें हर एंजल तक ये बात पहुँचा देनी चाहिए। हर एंजल को पता है उस फीमेल सेन के बारे में। इससे काम काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ठीक है, तुम जाओ अपने यूनिवर्स में और सभी एंजल्स को ये बात बता दो कि अगर उन्हें कुछ भी फील होता है या फिर हल्की सी एनर्जी भी फील होती है उस फीमेल सेन की, तो वो सबसे पहले मुझे यानी कि ग्रैंड प्रीस्ट को बताए। जिसके बाद म्यूटोरिस और क्रॉक वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं अपने यूनिवर्स की तरफ। जेनो कहता है ग्रैंड प्रीस्ट तुमने ये क्या कर दिया? तुमने ये क्यों कर दिया आखिर? तुम्हें क्या ज़रूरत थी उन यूनिवर्सेस को वापस लाने की? देखो अब वो फीमेल सेन वापस आ गई है। ये तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो चुकी है। आखिर तुम तुमने इस बारे में नहीं सोचा था? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड जेनो मैंने इस बारे में सोचा था, लेकिन इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम थी कि वो फीमेल सेन वापस आज़ाद हो जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसका किसी न किसी बींग ने तो मदद किया है। बस मुझे पता लग जाए कि आखिर उस फीमेल सेन को छुड़ाने में किसने मदद की है, मैं उसको अपने स्टाफ के अंदर इटर्निटी तक तड़पाऊंगा। जेनो कहता है अब ये सब बकवास करके कोई फ़ायदा नहीं है। जाओ और जा करके पता करो कि आखिर वो आज़ाद कैसे हुई फीमेल सेन। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट भी वहाँ से चला जाता है। खैर वही डीमन रेल्म में दिमिग्रा काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है ड्रैग लॉर्ड को लेकर के। दिमिग्रा रोबिल से कहता है रोबिल, इसको हराने का कोई तरीका होगा, प्लीज़ मुझे वो तरीका बताओ। इसको मैं कैसे हरा सकता हूँ? मैं मैं अपने डीमन रेल्म को इतनी आसानी से नहीं खोना चाहता। इस चीज़ के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। रोबिल कहती है लॉर्ड, इस ड्रैग लॉर्ड को हराने का कोई तरीका नहीं है। इस ड्रैग लॉर्ड को मारा ही नहीं जा सकता है। ये इमॉर्टल से भी कहीं गुना ज़्यादा ऊपर निकल चुका है। ये मर ही नहीं सकता है। केवल एक ही तरीका है इसको हराने का, वो है इसको कैद करना। और वो चीज़ भी इतनी इम्पॉसिबल सी है कि जब तक ड्रैगलॉर्ड खुद कोई गलती ना करे तब तक इसको कैद भी नहीं किया जा सकता है कहीं पे। तो आप अकेले तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इस ड्रैगलॉर्ड को हराना ही है तो फिर पूरी एग्जिस्टेंस को एक होना पड़ेगा। सभी मॉर्टल रेल्म के मॉर्टल्स और गॉड्स को, इसी के साथ साथ डीमन रेल्म के सभी बींग्स को एक होना पड़ेगा, तब ड्रैगलॉर्ड हारेगा शायद। दिमिग्रा कहता है नहीं, पिछली बार आखिर ये कैसे हारा था? रोबेल कहती है पिछली बार ड्रैग लॉर्ड ने ईगो में आकर के एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था, और उस चैलेंज के चलते इसको कैद कर दिया गया था, लेकिन अब यह वापस आ चुका है। दिमिग्रा कहता है मतलब कि इसको चैलेंज देके इस बार भी फंसाया जा सकता है? रोबेल कहती है
ये इतना बेवकूफ़ नहीं है। आपको लगता है कि इसको दोबारा सेम टेक्निक से फंसाया जा सकता है? नहीं। ड्रैग लॉर्ड पावरफुल होने के साथ साथ काफ़ी स्मार्ट भी है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अपने दिमाग में कैलकुलेट करके रखता है। लास्ट टाइम इससे थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई थी कि ये हमारे जाल में फंस गया था, इस वजह से ही ये कैद रह गया। लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता है कि ऐसी सिली मिस्टेक ये करने वाला है। अगर आपको ड्रैग लॉर्ड को हराना है तो फिर आपको कुछ और सोचना होगा, उस मॉर्टल रेल्म के जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट से बात करके। दिमिंग्रा कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं उन मॉर्टल रेल्म के जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट के सामने अपने हाथ नहीं फैलाने वाला। रोबेल कहती है, तो फिर कोई तरीका नहीं है इसको हराने का। अगर आपको इसको हराना है तो फिर मॉर्टल रेल्म के साथ हाथ मिलाना ही पड़ेगा। अगर मॉर्टल रेल्म के साथ हाथ नहीं मिलाया तो फिर ड्रैग लॉर्ड को हराने के बारे में भूल जाइए। और ड्रैग लॉर्ड केवल डीमन रेल्म ही नहीं बल्कि पूरे मॉर्टल रेल्म के लिए भी खतरा है। तो अगर आप बस जेनो को इतना बता दें कि ड्रैग लॉर्ड आ गया है, जेनो खुद भागा भागा आएगा डीमन रेल्म में इसे निपटने के लिए। दिमिंग्रा कहता है, वाह ठीक है, चलो मेरे साथ में फिर मॉर्टल रेल्म में, उन जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट के पास में। रूबेल कहती है, नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैं यहीं पे इस ड्रैग लॉर्ड के साथ में इसकी असिस्टेंट बन के रहूंगी। दिमित्रा कहता है, तुम मुझे धोखा दे रही हो? तुम आखिर मुझे छोड़ के इसकी असिस्टेंट क्यों बनना चाहती हो? रूबेल कहती है, मैं आपको धोखा नहीं दे रही, लेकिन ये ड्रैग लॉर्ड, इसको अगर काबू में रखना है तो फिर मुझे इसकी असिस्टेंट बनना ही पड़ेगा। अगर मैं इसके माइंड को मैनिपुलेट करके रखी रहूँगी तो फिर हो सकता है कि ये कोई फास्ट एक्शन ना ले पाए, वरना अगर मैं इसके असिस्टेंट नहीं बनी तो फिर ये फास्ट एक्शंस लेगा और जल्दी 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 सब कुछ ख़त्म कर देगा। इसीलिए मेरा यहाँ पे रहना और ड्रैग लॉर्ड को संभालना बहुत ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी जितना आपका मॉर्टल रेल्म में जा करके उनको ये बात बताना है। अब टाइम वेस्ट मत करिए, जाइए और जा करके इस ड्रैग लॉर्ड को ख़त्म करने के बारे में सोचिए। ऐसा बोल करके रूबल वहाँ से चली जाती है, दिमिंग्रा को अकेला छोड़ करके। खैर, वहीं दूसरी तरफ वो फीमेल सेन डैना पहुंचती है यूनिवर्स 7 में। जैसे ही वो यूनिवर्स 7 में पहुंचती है वो कहती है, आह, सेंस का घर काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे वापस आके, लेकिन इस बार यहाँ पे मैं किसी काम से आई हूँ। ऐसा बोल करके डैना अपनी आंखें बंद करती हैं और किसी चीज़ को सेंस करने की कोशिश करती है। डैना, उसको कुछ तो फील होता है और वो अपनी आंखें बंद करे करे कुछ चीज़ फील करती है, कोई एनर्जी फील करती है और उस एनर्जी के पीछे जाने लगती है। डैना उस एनर्जी को फॉलो करते करते एक प्लैनेट के सामने पहुंच जाती है। वो प्लैनेट कोई आम प्लैनेट जैसा नहीं होता है, बल्कि वो प्लैनेट एक स्टार जितना बड़ा होता है। डैना जब अपनी आंखें खोलती है तो वो एक प्लैनेट के सामने होती है। डैना कहती है, नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया? ये हमारे एनर्जी स्टार को क्या हो गया है? मुझे इसे रिवाइव करना होगा। ऐसा बोल करके डैना अपना हाथ उस प्लैनेट पर रखती है और ज़ोरों से चीखने लगती है। डैना की बॉडी से लेजेंडरी पावर्स निकलने लगती हैं जो कि उस प्लैनेट में जाने लगती हैं। तभी सडनली वो प्लैनेट एक्सप्लोड कर जाता है और अंदर से एक स्टार निकलता है और वो स्टार बाकी स्टार्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ चमक रहा होता है। ऐसा लगता है कि वो एक स्टार नहीं बल्कि हज़ारों स्टार्स की लाइटें अपने अंदर सो के बैठा था, जो कि अब इमिट कर रहा है। जैसे ही वो प्लैनेट एक स्टार में तब्दील होता है, डैना की पावर्स एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगती हैं। डैना कहती है, हाँ, मैं महसूस कर सकती हूँ अपनी असली पावर्स को। मेरी असली सेन पावर्स मेरे पास वापस आ रही हैं। अब मैं और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन चुकी हूँ पहले से और मुझे कोई नहीं रोक सकता। खैर, वहीं अर्थ पे गोकू तो आराम कर रहा होता है
और वजीटा अपनी ट्रेनिंग। लेकिन जैसे ही वो उस प्लैनेट स्टार में तब्दील होता है, तभी अचानक से वजीटा के पंचेस में इतनी पावर आ जाती है कि वो अपने एक पंच में पूरा कैप्सूल कॉर्प ही डिस्ट्रॉय कर देता है। वजीटा बस नॉर्मल से ट्रेनिंग कर रहा होता है, और वो जैसे ही एक पंच एक बॉट को मारता है, वजीटा का पूरा कैप्सूल कॉर्प डिस्ट्रॉय हो जाता है। वजीटा नहीं समझ पाता है कि ये क्या हुआ, आखिर उसके पंच में इतनी पावर कहाँ से है कि उसने पूरा कैप्सूल कॉर्प डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं गोकू, जो कि सो रहा होता है, उसको एक अजीब सा सपना आता है और वो खड़ा हो जाता है। गोकू कहता है, हाँ, वो तो बहुत ही अजीब सपना था। गोकू बाहर निकलता है अपने घर से और खुली हवा में सांस लेता है। गोकू कहता है, आह, टूर्नामेंट ऑफ पावर की सारी थकावट दूर हो चुकी है अब मेरी। वेल, थोड़ा अपने फार्म का काम देख लेता हूँ, इससे पहले कि चीची मुझ पर गुस्सा करे। लेकिन तभी पता नहीं अचानक से गोकू को कुछ तो दिखता है आसमान में, और वो एक की ब्लास्ट मार देता है उस चीज़ के ऊपर। लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। वो की ब्लास्ट सीधे सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाता है और एक प्लैनेट से जा टकराता है। जैसे ही वो एक मामूली सा की ब्लास्ट एक प्लैनेट से टकराता है, वो पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। गोकू कंफ्यूज होता है कि उसने की ब्लास्ट क्यों मारा आखिर, ऐसे ही नॉर्मली हवा में। गोकू कहता है, हाँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। अभी कुछ समय पहले मुझे एक अजीब सा सपना आया था और अब मैंने की ब्लास्ट मार दिया, लेकिन क्यों। मुझे लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है अभी पूरी तरीके से। खैर, काम करूंगा तो अपने आप आँख खुल जाएगी। ऐसा बोल करके गोकू अपने काम पे चले जाता है, आई मीन फार्मिंग के काम पे। अब आखिर उस स्टार में ऐसा क्या था जो कि सेयंस की पावर्स को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया। वजीटा ने पूरे कैप्सूल कॉर्प को डिस्ट्रॉय कर दिया, और गोकू के की ब्लास्ट से पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया। और आखिर दिमिग्रा क्या जेनो के सामने झुकेगा और ड्रैग लॉर्ड को हराने में जेनो उसकी मदद करेगा। ऐसा तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।